नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। वायदे के मुताबिक एकता और अखंडता के सूत्रों को पिरोता हुआ झारखंड की धरती पर मैं मौजूद हूं। दरअसल उपासना और उपलब्धि की धरती है झारखंड की धरती, वीरता और बलिदान की धरती है झारखंड की धरती, आस्था और विश्वास की धरती है झारखंड की धरती। और जब हम आस्था और विश्वास की बात करते हैं तो झारखंड की धरती पर यह बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र बाबा बासुकीनाथ धाम। तो चलिए एकता और अखंडता के सूत्रों को पिरोते हुए शुरू करते हैं हम इस यात्रा को, जिसमें कि अतीत से लेकर आधुनिक मान्यताओं का पूरा लेखा जोखा शामिल है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं और करते हैं इस सफर की शुरुआत। हर हर महादेवा, हर हर महादेवा। आवाज वही गूंजती है जो बाबा बैद्यनाथ धाम से उठती है। श्रद्धा और समर्पण का भाव वही है जो बाबा बैद्यनाथ धाम से उपजता है, लेकिन फिर भी बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन का फल तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप बाबा वासुकीनाथ धाम में नतमस्तक नहीं होते। नमः शिवाय। दुमका जिले का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम शिव उपासना का बड़ा केंद्र है। यहाँ सालों भर शिव भक्त आते हैं, किंतु सावन और भादौ इन 2 महीनों में यहाँ कांवरियों का सैलाब उमड़ता है। श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता है। सावन में बिहार के सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर जब कांवड़िया देवघर की तरफ चलते हैं तो बाबा बासुकीनाथ के लिए भी जल ले लेते हैं और देवघर में बाबा पर जल अर्पित करने के बाद सीधा बासुकीनाथ के लिए चल पड़ते हैं। उनकी यह तीर्थ यात्रा बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचकर ही पूरी होती है। ज्यादातर कांवड़िया सुल्तानगंज से देवघर तक पद यात्रा करते हैं। सवाल मन मस्तिष्क में उठते हैं, बिल्कुल उठते हैं, क्योंकि 2 बड़े शिव के धाम आपस में कुछ ही दूरी पर विद्यमान हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ का ये धाम। लेकिन क्या है इनके पीछे की कहानी, अगर आप जानना चाहेंगे तो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के बगैर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा का पुण्य और फल नहीं मिलता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है। वाकई कहानियों और किंवदंतियों में तर्क तो आते हैं, लेकिन आस्था के अथाह सागर में ये तर्क डूब जाते हैं। नमः शिवाय। मंदिर के इतिहास को लेकर 2 दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में इस क्षेत्र का नाम मिलता है। यहाँ दारुक नामक वन था जहाँ राक्षसों का वास था। उन्हीं दिनों सुप्रिय नामक व्यक्ति की भक्ति से यहाँ राक्षसों से उसे बचाने के लिए शिवजी प्रकट हुए और तभी से माँ पार्वती संग बाबा यहाँ विराजित हुए। दूसरी दंत कथा के मुताबिक प्राचीन काल में दारुण वन में भीषण अकाल पड़ा। तभी बसु नामक वनवासी कंदमूल की तलाश में यहाँ पर आ पहुंचा। उसने कंदमूल के लिए जमीन को किसी लोहे के औजार से खोदना शुरू किया। तभी उसका औजार किसी ठोस वस्तु से टकराया और रक्त की धारा फूट पड़ी।
उसने उस स्थल को खोदा तो वहां शिवलिंग था। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम यहाँ महादेव की पूजा करो। और वसु द्वारा की गई खुदाई में यहाँ जब शिवलिंग मिला तो उसकी पहली पूजा वसु ने की, इसलिए यहाँ बाबा भोलेनाथ वासुकीनाथ कहलाए। आज जो वर्तमान में हमारे बाबा फौजदारी दरबार वासुकीनाथ है, ये चूंकि वासु नामक व्यक्ति के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ और उनके हाथों बाबा प्रथम पूजित होकर के वासुकीनाथ कहलाए। कालांतर में कई 100 वर्षों के बाद जब वासु नाम का एक साधु महात्मा टाइप का गृहस्थ जब वो कंदमूल खोदने के लिए जंगल में गए तो उनके खंती से उसी शिवलिंग में चोट हुआ और खून की धारा बही। वो घबरा के भागा। रात में स्वप्न हुआ कि तुम डरो नहीं, मैं ही नाग वासुकी हूँ, तुम मेरी पूजा करो। जब हम बाबा वासुकीनाथ का जिक्र करते हैं तो इस संबंध में एक कथा और भी आती है और वो कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। और उसी कथा के मुताबिक बाबा वासुकीनाथ ही असली नागेश ज्योतिर्लिंग हैं। समुद्र मंथन में मंदराचल पहाड़ में वासुकीनाथ का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी भी मंदराचल पर्वत पर मौजूद है। कभी मंदराचल पहाड़ी भागलपुर संप्रति बांका जिले से लेकर बेगूसराय के सिमरिया घाट तक सागर लहराता था। इस प्रकार की कई ऐतिहासिक और धार्मिक दस्तावेज बाबा वासुकीनाथ को लेकर हमारे आदि ग्रंथों में मिलते हैं। शिव पुराण में जो वर्णन है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ये नागनाथ ज्योतिर्लिंग नागेशम दारुकावने, मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च नागेशम दारुकावने जो इस श्लोक में आता है, तो आप 8वां लिंग के रूप में वासुकीनाथ को आप जान रहे हैं, जो कि नागनाथ को जान रहे हैं। यामे शदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधश्च भोगे सदभक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। अर्थात अंग देश के दक्षिण भाग में अति रम्य नगर में भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले एक नागनाथ के शरण में जाता हूँ, ऐसा शिवपुराण में वर्णित है। तो अंग देश का राजा कर्ण थे। हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा अंगिका है और कर्णगढ़ मुंगेर में पाया जाता है। उसके दक्षिण भाग में अवस्थित नागनाथ, जिसको हम लोग वासुकीनाथ के नाम से जानते हैं, इसलिए इनको 12 ज्योतिर्लिंग में 8वां लिंग माना जाता है, नागेशम दारुकावने। तो इससे भी साबित होता है वो अंग देश के दक्षिण में जंगल और पहाड़ों के कंदराओं से घिरा हुआ जहाँ मैं वास करता हूँ, वही मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हूँ। ये शिव पुराण में है। भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा में इन ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस यात्रा में ज्योतिर्लिंगों का हम खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो बाबा वासुकीनाथ धाम की कुछ और कहानियां दिलचस्प अंदाज में, लोगों की बयानी, क्या कुछ लोग कहते हैं इस धाम के बारे में, हम आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां,
आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। बात बाबा बासुकीनाथ धाम की। दरअसल कहानियों और किंवदंतियों में लिपटी हुई है बाबा बासुकीनाथ धाम की कहानी। बहुत अचरज भी होता है और बहुत दिलचस्प भी रहता है उन लोगों की जुबानी उस कहानी को सुनना जिनके अनुभव हुए हैं। बहुत दिलचस्प ये भी है कि एक जगह चलता है फौजदारी के मामले और एक जगह चलते हैं दीवानी के मामले। फिर क्या है ये बाबा के दरबार में सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का चक्कर? आपको सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। आस्था और विश्वास की बुनियाद पर भारत के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि इसकी बानगी हमको बाबा बासुकीनाथ धाम में देखने को मिलती है। बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा भी कहते हैं, यानी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल, जहां भक्तों की पुकार क्रिमिनल कोर्ट की तरह जल्दी सुनी जाती है। बाबा बैद्यनाथ को दीवानी बाबा यानी कोर्ट ऑफ सिविल कहा जाता है, जहां पर भक्तों की फरियाद यानी मन्नतें सिविल कोर्ट के नेचर की तरह सुनी जाती हैं। इसलिए भी भक्तों का ज्यादा आना बाबा बासुकीनाथ होता है। ये आस्था की बात है, यहाँ पर किसी तर्क का साथ नहीं है। सिविल कोर्ट में सुनवाई थोड़ी देर से होती है और क्रिमिनल कोर्ट में सुनवाई जल्दी होती है। तो दीवानी दरबार और फौजदारी दरबार, दीवानी केस फौजदारी केस होता है, उसी तरह ये फौजदारी दरबार है। यहाँ एक धरना की भी प्रथा है, इसीलिए बाबा के दरबार में आता है कि मैं बाबा के दरबार में धरना दूंगा और बाबा जल्द से जल्द मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए भक्तों के द्वारा इनको फौजदारी दरबार कहा गया है। भक्तों के द्वारा, क्योंकि उनकी इच्छा, उनकी कामना अविलंब बाबा पूर्ण करते हैं, तो ये फौजदारी दरबार है। ये दिलचस्प है सुनना उन लोगों का जो लोग यहाँ आते हैं। वो क्या लेकर जाते हैं, जिनकी आस्था का कोई और छोर नहीं होता है। वो किस तरह से एक बेलपत्री को चढ़ाकर संतुष्ट हो जाते हैं और वाकई हैरान करने वाली होती हैं तस्वीरें और इनकी बातें। तर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ आस्था। ट्रेन में ही हमको रास्ते में ही एक संत मिले, जिस बोगी में बैठा था उसी बोगी में वो भी बैठे हुए थे, अगल बगल में ही सीट था। तो उन्होंने जब हम कहर रहे थे दर्द से, तब उन्होंने मुझे टोक दिया, मेरे से बोला कि अरे बेटा क्यों कह रहे हो? मेरा बाबा पेट में दर्द है, तो आप इलाज वाज नहीं करवाते क्या? मतलब इलाज तो बहुत करवाता हूँ, कहाँ नहीं करवाया, पर ठीक नहीं होता है। अब तो ऐसा लगता है कि कहीं ट्रेन में कट के मर जाऊँ। वाकई बहुत ज़्यादा दर्द था। तो वो संत ने हमको बोला कि तुम बासुकीनाथ चले जाओ, वहाँ तुम ठीक हो जाओ। पूरा कॉन्फिडेंस से बोला। कई उदाहरण जैसे मनोज बाबा भी आपको दी, उसी तरह उदाहरण दिए हमको इनका। तो फिर मैंने उनको कहा कि बाबा बढ़िया डॉक्टर है ना, हमको क्या पता कि बाबा बासुकीनाथ महादेव हैं वहाँ। हमारा हुआ कि डॉक्टर के लिए कह रहे हैं, बढ़िया डॉक्टर है ना बाबा। तो हम अरे वो डॉक्टर नहीं, महादेव हैं वो। वहाँ मंदिर है, शिवलिंग है और वो बाबा बासुकीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहाँ तुम चले जाओ, वहाँ तुम 100% ठीक हो जाओगे। यहाँ आया तो वही पोजीशन था दर्द वाला। मुझे दूध भी नहीं हजम होता था, दूध भी वॉमिट हो जाता था। फिर 5वां दिन यहाँ पे एक जागरण का प्रोग्राम हुआ था कलकत्ता वाले का, तो उसमें 2-4 भजन गाने का मुझे मौका मिला। वैसे मैं सिंगर हूँ बचपन से ही। तो रात में मैं यहीं सो गया, इसी बरंडा पे मंदिर में ही। तो 4 बजे सुबह मुझे स्वप्न होता है उसी महात्मा के रूप में कि बाबा बासुकीनाथ को भजन सुनाओ, तुम्हारा कंचन काया हो जाएगा।
फिर मैंने पूछा इन लोगों से, मनोज पंडा जी सबसे कि इस तरह का मुझे कोई स्वप्न में संत एक बताए हैं कि बाबा बासीनाथ को भजन सुनाओ कंचन काया हो जाएगा। तो इन लोगों ने बोला कि बाबा का ही यहाँ स्वप्न होता है, बाबा का भजन सुनाइए, आपका भजन बाबा को पसंद हुआ होगा इसलिए बोले हैं। फिर मैं बाबा का भजन सुनाने लगा। 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में हम नीट एंड क्लीन, कहाँ गया हमारा दर्द, कहाँ गया कुछ, जो भी अभी कंकर पत्थर कुछ भी खा लेते हैं सब हजम हो जाता है। देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व, संसार के सभी प्राणी इनकी महिमा का बखान नहीं कर सका, इसलिए इसका बखान मैं क्या करूं। अनंत गाथाओं का संग्रह है भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये यात्रा अभी प्रवाहमान है। इस यात्रा के साथ मैं भी चल रहा हूं और मेरे साथ आप भी चल रहे हैं। तो मुलाकात होगी अगले मोड़ पर। तब तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। है वंदना के स्वर ये हमारे, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। तूने रची है ये सारी सृष्टि, तू ही ने दी है ये हमको दृष्टि, तूने रची है ये सारी सृष्टि, तू ही ने दी है ये हमको दृष्टि। इतनी दया और कर दो दाता, इतनी दया और कर दो बाबा, हम कर पाए हर कर्म अपना, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो, सत्यम शिवम सुंदरम तुम्ही हो। हे शिव हमारा उद्धार करना, है वंदना के स्वर ये हमारे, है वंदना के स्वर ये हमारे, हे नाथ इनको स्वीकार करना।